हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। वेलकम बैक माय चैनल। कैसे हैं आप? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, मैं प्रियंका, अ टीचर, अ यूट्यूबर एंड मदर ऑफ 2 चिल्ड्रन। मेरा नहाना और कपड़ा वगैरह मैंने वॉश करके फैला दिया है और आ गई थी मैं किचन में। और किचन में मैंने एक तरफ रख दिया सब्जी बनने के लिए और एक तरफ दाल, और इधर मैं बैठ के आटा चाल रही हूँ। और आटा चालने के बाद मुझे आटा गूँथना रहेगा, तो उसके बाद चाय बनाना, फिर उसके बाद रोटी या पराठा, जो भी सारी चीज़ें बनानी है वो सब बनाना। तो सुबह मैं फटाफट ये सारे काम मैं फिनिश करती हूँ, क्योंकि मेरे पास अगर टाइम बचा रहता है तो मैं अपनी वीडियो एडिट कर पाती हूँ, या फिर वीडियो को पब्लिक करना, उसका थंबनेल बनाना, एडिट, तो सारे काम मेरे इसके बाद ही होते हैं। फिर बच्चों को देखना, उनको दूध पिलाना, नहलाना धुलाना, तो बहुत सारे काम सुबह में रहते हैं। तो सबसे पहले मैं प्राथमिकता देती हूँ कि किचन का मेरा काम फिनिश हो। तो इसलिए जब भी सुबह जल्दी उठना, फिर उसके बाद नहाना धोना करना, और उसके बाद अपने किचन में जाना, किचन का सारा काम फिनिश करना, तो ये मेरा डेली रूटीन रहता है। भी भाई बहन हमारे चैनल पे नए हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि फ्रेंड्स आपके एक लाइक और सब्सक्राइब से हमारा मनोबल बढ़ता है, हम आपके लिए नई वीडियोज़ ला पाते हैं। यहाँ पे मेरा दाल बन चुका था, मैंने इसको पलट के भगोने में पलट दिया था, और उसके बाद यहाँ कुकर में मैं चावल धुल के रखने जा रही हूँ। और इधर एक तरफ मेरी चाय बन रही है और सब्जी अभी बनी रही है, सब्जी नहीं हुई थी। तो यहाँ पे और आज मैंने सारा खाना बना लिया था, फिर उसके बाद जल चढ़ाया था, फिर पानी वगैरह पिया, चाय पिया, नाश्ता किया। तो कभी कभी जब मेरे पास टाइम कम रहता है या मुझे फास्ट काम करना रहता है, तो मेरा जल चढ़ाना यानी कि भगवान की पूजा भी बाद में ही हो पाती है, क्योंकि खाना अगर फास्ट बनाना है तो आपको परमानेंट किचन में ही रुकना रहता है, किचन में ही अपना पूरा टाइम फोकस करना रहता है, जिससे कि सारा काम फटाफट हो जाता है। तो यहाँ पे देखिए सब्जी मेरी बन चुकी थी, एक बार मैंने इसको देख भी लिया, और अब चाय बस बॉयल हो जाए तो फिर यहाँ पे देखिए मैंने चावल भी रख दिया, चाय बन चुकी थी, सब्जी बन चुकी थी और दाल बन चुका था, और अब मुझे रोटी बनाना बाकी था, तो रोटी भी बनाना मैंने शुरू कर दिया। तो इस तरह से मैं कोशिश करती हूँ कि फटाफट मेरे सारे काम फिनिश हो जाए और उसके बाद मुझे अपने लिए समय बचे। और इसी समय में मुझे अगर कहीं भी कुछ भी सफाई करनी है, डीप क्लीनिंग करनी है, तो मैं सोचती हूँ कि वो जो खाना बनाने के बाद आधा घंटा बचता है उसको मैं कहीं की सफाई में लगाऊं, या फिर अपने यूट्यूब चैनल में। तो जिस तरह से जहाँ जो वर्क ज़रूरी रहता उसी तरह से मैं मैनेज करने की कोशिश करती हूँ। तो आज जब मैंने खाना बनाया तो फिर उसके बाद टाइम हो गया था बच्चों को दूध पिलाने का, लेकिन बच्चों ने दूध पिया ही नहीं था। फिर ये कृष्णा को खाना खिलाना शुरू कर दिए और टाइम हो गया परी के एग्ज़ाम टाइम। तो एग्ज़ाम वगैरह दिलाने के बाद फिर कृष्णा दूध पिया, तो दूध काफ़ी ठंडा हो चुका था और उसकी वजह से उसकी तबीयत ख़राब हुई, और उसको दिन में वोमिटिंग वगैरह 2-3 बार आई, फिर उसको फीवर भी आ गया था। उसके बाद फिर ये आए दिन में दवा वगैरह ले करके, और दवा कंट्रोल हो गया, नहीं तो उल्टी बहुत ज़्यादा हो रही थी। तो इस तरह से बच्चों का भी केयर करना ज़रूरी है, और इसीलिए मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि जो दूध हो वो हमेशा हल्का गुनगुना हो, ना कि बिल्कुल ठंडा हो। लेकिन आज थोड़ा ठंडा हो गया था, क्योंकि वो लोग पीने में बहुत ज़्यादा लेट कर चुके थे, और इसी वजह से ठंडा दूध नुकसान कर गया। कृष्णा तो दूध पी लेता है, परी ज़्यादा नखरे दिखाती है। तो यहाँ पे अब मेरी रोटी बन चुकी है ऑलमोस्ट, थोड़ी और बची है। उसके बाद मुझे पराठा बनाना रहेगा। दाल फ्राई करने के लिए देखिए यहाँ पे डाल दिया मैंने लहसुन, और साथ ही दोस्तों देखिए इस तरह से स्टेप बाय स्टेप मुझे खाना बना लें। और मेरा खाना लगभग 1 आवर 5 मिनट में हो गया था, क्योंकि मैं गई थी किचन में 6:45 बजे और 8 बजे तक मेरा खाना बन चुका था।
तो 1 घंटे से थोड़ा ज़्यादा टाइम लगा था। और चूँकि मैंने सारा फोकस खाना बनाने पे ही रखा और किचन से मैं इधर उधर नहीं गई, ना ही मैंने भगवान जी की पूजा वगैरह की, क्योंकि मेरा यही था कि सबसे पहले मैं ये किचन का काम फिनिश कर लूँ। तो अगर मुझे बाहर भी जाना रहता तो मैं इसी तरह से अपना काम फिनिश करती हूँ, इसी तरह से। तो यहाँ पे देखिए दाल भी फ्राई हो गई, चावल और सब्जी ये सब बन चुका और रोटी भी बन चुकी। और अब टिफ़िन के लिए मुझे पराठा बनाना है, तो मैंने पराठा बनाना भी शुरू कर दिया है। और यहाँ पे लोई कट करके मैं रख ले रही हूँ और फटाफट अब पराठा बनाना भी स्टार्ट कर दिया। देखिए रोटी तो मैं एक साथ 4-5 बनाती हूँ, लेकिन पराठा सिंगल सिंगल ही बनाना रहता है, क्योंकि उसको प्रॉपर तरीके से सेकना रहता है और पूरे तवे पे सिकाता है। उसको गैस पे तो हम सेकते नहीं जिस तरह से रोटी सेकते हैं। तो यहाँ पे देखिए इसीलिए सिंगल सिंगल इसको प्रॉपर तरीके से ऑयल लगा लगा के मैं सेकती हूँ। और ज़्यादातर देखिए यहाँ पे अब सारा काम मेरा किचन का फिनिश हो चुका है। गुड मॉर्निंग। देखिए फेस दिख ही नहीं रहा है गुड़िया का, गुड़िया नहीं बाबू का। गुड़िया कहाँ है? गुड़िया गुड मॉर्निंग। इधर देखिए कृष्णा, परी उठ जाइए, परी उठ जाइए बेटा, उठिए। कृष्णा तो लग रहा है स्कूल के ड्रेस में सो रहे हो, उठ के जाओ अब स्कूल। फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए मुझे कृष्णा के साथ बैट बॉल खेलना पड़ रहा है, क्योंकि कृष्णा की तबीयत दिन में ख़राब हुई तो वो बिल्कुल शांत होके, और उसका सर बहुत दर्द करने लगा था क्योंकि ठंडा दूध पिया तो सर भी बहुत ज़्यादा दर्द होने लगा। फिर उल्टी भी हुई कई बार, तो इस वजह से वो थोड़ा सा बीमार दिख रहा था। लेकिन जैसे उसको दवा का असर हुआ, जब ये दवा लेके आए तो फिर ये देखिए एक्टिव हो गया है और ये मेरे साथ बैट बॉल खेलने की जिद कर रहा था। और मैं बाहर नहीं ले जाती, क्योंकि बाहर अगर गेट के नीचे से बॉल बाहर चली जाएगी तो फिर बाहर इधर उधर लेके जाओ, और बाहर बाइक वगैरह भी आती जाती रहती है। तो यहाँ पे मैं रूम में इसको बैट बॉल खिला रही थी और ये देखिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो रहा था बैट बॉल खेल के। और कभी कभी बच्चों के साथ बच्चा बनना भी पड़ता है कि जो उनकी जो खुशी रहती है उसके लिए उन्हें मनाना, वो जो रूठ रहे हैं या उनकी जो डिमांड है पूरी करना। तो यहाँ पे मैं उसके साथ बैट बॉल खेल रही थी, और जिससे कि उसकी तबीयत थोड़ी उसको अच्छा लगे, क्योंकि बेचारा सर इतना ज़्यादा दर्द कर रहा था कि परेशान था। मम्मा मेरा सर बहुत दर्द कर रहा, दबा दो। तो मैंने दबाया भी, ऑयल भी लगा दिया था, लेकिन फिर जब सही हुआ तबीयत थोड़ा तो वो खेलने के लिए परेशान होने लगे। बच्चे कहाँ बैठने वाले रहते हैं, बड़े ज़्यादा फील करते हैं कि हम बीमार हैं, हमें सोना चाहिए। लेकिन बच्चे तो बच्चे होते हैं, उन्हें बस जैसे ही उनको लगता है मेरी तबीयत बिल्कुल सही है तो वो अपना खेलना कूदना शुरू कर देते हैं। तो यहाँ पे देखिए लग नहीं रहा कि ये भी इतनी तेज़ तबीयत इसकी ख़राब हुई, उल्टी भी आई, सर भी दर्द हुआ, बुखार भी आया, लेकिन अभी देखिए बिल्कुल 1 घंटे के बाद ये बिल्कुल सही हो गया। तो यहाँ पे अभी मैं इसके साथ लगी हुई हूँ और पूरा दिन इन दोनों के पीछे मेरा चला जाता है। मैं कोशिश करती हूँ कि मैं वीडियो वगैरह बना लूँ, लेकिन नहीं हो पाता। और ये देखिए अब कृष्णा मेरे हाथ में नेल पेंट लगा रहा था और बोल रहा था मम्मा लाइए मैं आपका मेकअप कर दूँ। ये देखिए नेल पेंट लेके आया मेरे हाथ में नेल पेंट लगाने के लिए, और नेल पेंट लगा के खुश हो रहा था, लेकिन ये कह रहा था आप मेरे हाथ में मत लगाइएगा। मेकअप आर्टिस्ट क्या कर रहा है बेटा? हो गया
फ्रेंड्स ये देखिए यहाँ पे शाम हो चुकी थी और संध्या का टाइम हो चुका था। तो जैसे ही कृष्णा और परी को पता चलता है कि मम्मा मम्मा जा रही हैं संध्या करने, दीपक जलाने, तो दोनों ही मेरे पीछे लग जाते हैं। और हम मुझसे ज़्यादा इन दोनों को पता रहता है कि कौन सी चीज़ कहाँ है। मम्मी हमेशा डिब्बे में बंद करके माचिस पूरा, बहुत सारे जो पैकेट पूरी माचिस की आती है तो सबको इकट्ठा रखती हैं कि जब भी ज़रूरत रहेगी उसमें से निकाल लेंगे। तो मुझे नहीं पता है कहाँ, लेकिन कृष्णा को पता रहता है, वो हमेशा निकालता रहता है। और जब पूजा करने मम्मी जाती हैं तो खोजती हैं माचिस कहाँ गया। तो यहाँ पे देखिए जैसे ही मैं आई तो वो तुरंत माचिस कहाँ है, तेल कहाँ है और बत्ती कहाँ है, सारी चीज़ें मुझे ला ला के यहाँ पे दीपक जलाते समय ला ला के देना शुरू कर दिया है। और अब देखिए यहाँ पे बत्ती जला के और उसको भगवान जी को दिखा रहा है, ये देखिए। और उसको स्टैंड में लगा के, हाथ से नहीं पकड़ा है कि हाथ जल जाएगा। और अब देखिए यहाँ पे मैं एक दिया, तो आज शनिवार है तो शमी के पेड़ के नीचे रखना रहता है, जो छोटा सा है जो पूजा की जाती है। और दो, एक तुलसी माता को, एक भगवान शिव को। तो यहाँ पे मैं 3 दिया जला ली हूँ। तो अभी देखिए अभी वो अगरबत्ती ही दिखा रहा है और मुझे नहीं पता था कि वो अगरबत्ती ले करके आया है। जब मैंने देखा बाद में कि ये अगरबत्ती बाहर भी दिखाने लेके चला आया है मेरे साथ, ये देखिए पीछे पीछे आ रहा है। और अभी अंदर तो अंधेरा है लेकिन बाहर अभी थोड़ा थोड़ा उजाला है। संध्या का टाइम है तो हल्का हल्का रोशनी तो रहता ही है। तो अब मैं पहुंचने वाली हूँ बाहर दीपक लेके। और कृष्णा परी, ये देखिए कृष्णा धीरे धीरे मेरे पीछे पीछे चल रहा है। और यहाँ पे जब मैं आई बाहर तो इनकी एक जैकेट जो अभी सूखी नहीं थी तो मैंने बाहर ही रख दी थी, तो उसको भी मुझे अंदर ले जाना है। और यहाँ पे मैं संध्या कर दे रही हूँ भगवान जी लोग को भी। अंदर एक दीपक जलता है, बाकी डे वाइज जैसे मंगलवार और संडे के दिन तुलसी माता को दीपक नहीं जलाया जाता है। ये कृष्णा के लिए आ चुका है डमरू। परी आ गई है डॉक्टर के यहाँ से। ये देखिए कृष्णा बजा के दिखाओ बेटा। आपको बजाने नहीं आ रहा है, दीदी बजाएगी। परी तुम अपनी उंगली संभालो, उठा दो बेटा, अभी वो भी गिर जाएगा। अभी आपको सीखना पड़ेगा। और यहाँ पे बैठ के मैं प्रेस कर रही हूँ कपड़े, ये देखिए। वाह वाह, बजा के मेरे आँख में। और अपनी चीजें दिखा दो जो जो खरीदे हो कृष्णा, और भी जो चीज खरीदे हो दिखा दो। क्या और खरीदा है बाबू? वाह, स्टूल और चेयर। वाह, बैठ के दिखाओ, बैठ के। हाँ बैठ के दिखाओ। ओह ये कौन सा तरीका? अच्छा है। फ्रेंड्स वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा आज की वीडियो आपको कैसी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग के साथ। टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल, जय हिंद।